जम्मू कश्मीर में मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्ट 7 साल पहले लागू हुआ था, लेकिन अब 7 साल बीत जाने के बाद भी इसका प्रभाव ग्राउंड लेवल पर अभी तक नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि शहरी विकास पर कई तरीके के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो समन्वित प्लानिंग के तमाम दावे थे, अब वो धरे के धरे रह गए हैं और विभागों में बिखराव बरकरार देखने को मिल रहा है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को जरूर दिक्कतें, और इसी बीच में तमाम लीडरशिप, बजट और स्टाफ की कमी ने प्राधिकरणों को कमजोर कर दिया है। और ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो औपचारिकता बनकर ये कानून रह जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे, 7 साल बीत गए हैं और 7 साल के बाद भी जम्मू कश्मीर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है वो लागू किया गया था 7 साल पहले, और अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर जीरो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि समन्वित और टिकाऊ शहरी विकास के उद्देश्य से ये कानून बनाए गए थे, और इस कानून के तहत मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरणों को मजबूत संरचना, आधुनिक मोबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण और सुव्यवस्थित शहरी विस्तार की जिम्मेदारी दी जानी थी। मगर आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कानून के जो भी अधिकांश प्रावधान हैं वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ पेपर्स तक, यानी कि कागजों तक सीमित रह गए हैं। अलग से नेतृत्व, बजट और स्टाफ देने के बजाय भी प्रशासन ने केवल डिविजनल कमिश्नरों को अतिरिक्त सीईओ नियुक्त कर जिम्मेदारी निभाने तक की बात सीमित रखी है, जिससे कि प्राधिकरणों की प्रभावशीलता जो है वो जाहिर तौर पर प्रभावित हुई है। नतीजन अब शहरी विकास में विभागीय बिखराव जारी है और महानगरीय जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका अभाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये कानून अवसर नहीं, सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो 7 साल पहले, जिस तरीके से मैंने बताया कि 7 साल पहले ये एक्ट जो है वो लागू हुआ था, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं लोगों को भी दिक्कत, और जो वहाँ पर नेतृत्व है, बजट है और स्टाफ भी पूरा है, लेकिन फिर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रही है। हमारे साथ आसिफ रशीद इस हवाले से थोड़ी सी और डिटेल्स देने के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी हैं। आसिफ, क्या कुछ पूरा ये मामला है, पहले वो जानना चाहूंगी। देखिए, दो चीजें थी। आमतौर पर फोकस होता है कि गांव के अंदर और शहर के अंदर दोनों जगहों पर तरक्की हो, दोनों जगहों पर विकास हो, लेकिन तरीकाकार डिफरेंट होता है। कहीं पर पैसा ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, और कुछ चीजें लीगली भी देखनी होती है कि क्या कानूनी कोई प्रावधान है। कहीं पर अगर कोई सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कोई काम शुरू किया गया है, तो इसकी इजाजत भारत का संविधान, भारत का आईन देता है या नहीं। ये सारी चीजें एक पहलू हैं जब हम इस स्टोरी को देखते हैं। हुआ ये कि 7 साल बल्कि 7.5 साल होने लगे। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 जम्मू कश्मीर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बननी थी। दोनों का मकसद ये था कि जिन जिन इलाकों के अंदर ख़ास तौर से जो मेट्रोपॉलिटन रीजन्स हैं, जो टाउन के आसपास, शहर के आसपास जो आज के समय में व्यवस्था है, अगर इसको और मजबूत करना है, आर्थिक तौर पर मजबूत करना है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है कि कल को अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है, कोई काम होता है, तो वातावरण किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, नुकसान ना पहुंचे, उसके संरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में, जिसमें कश्मीर भी एक बड़ा हिस्सा, श्रीनगर वगैरह सारा मिलाकर आता और इंक्लूडिंग जम्मू, इन सारे एरियाज़ के अंदर इस एक्ट के हिसाब से काम हो। लेकिन काम करने से पहले क्या करना था, सरकार ने अमला इसके लिए रखना था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, और जिम्मेदारियां दी गई उस वक्त डिवकॉम्स को, जो इस समय भी एडिशनल सीईओज के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर के और जम्मू के भी इन्वॉल्व हैं। अब हुआ ये कि टॉप लेवल का वो ऑफिसर जो 10 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के सबसे ऊपर है, ऊपर बैठने का काम न केवल करता है बल्कि 2 रीजन्स की जिम्मेदारी है, जहां पर मौसम के हिसाब से अलग चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के अलग कंसर्न्स हैं, सब चीज़ें वो एक साथ देखता है। आज 7 वर्षों बाद भी, इस एक्ट के नाफिज होने के बाद, ये एक्ट लागू होने के बाद भी इसके अनुसार कोई काम नहीं हो सका, बल्कि एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कि जिन लोगों को 7 साल पहले जिम्मेदारियां दी गई थी कि आप एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के तौर पर काम कर रहे थे, वो 7 साल बाद भी उसी पद पर है, वहीं काम कर रहे हैं। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि उनको थोड़ा और उनको प्रमोशंस देनी थी, सैलरीज बढ़ानी थी या कुछ ऐसा, बिल्कुल मतलब नहीं था। मतलब ये था कि जब तक डिवकॉम एडिशनल सीईओज के तौर पर काम करेंगे तब तक ये डेवलपमेंट अथॉरिटी पक्की हो जाएंगी, ये बनेंगी, इसके अंदर अमला होगा, स्टाफ काम करेगा, और नैतिकता के आधार पर कम से कम जवाबदेही को या अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। आज जब हम देखते हैं ना स्टाफ है, ना कोई स्ट्रेंथ नजर आती है, सरकार का एक बहुत बड़ा
आप कह लीजिएगा कि इंस्टीट्यूशन आज भी खाली है, जिसकी अनाउंसमेंट खुद सरकार ने की। तो आप दो चीज़ों की तरफ ये जो काम हुआ है इशारा करता है। नंबर वन, कि कहीं पर अगर कानून लागू हो जाता है तो उस पर कार्रवाई गैर संजीदगी से हुई है। संजीदगी से होती, गंभीरता से इस विषय को लिया गया होता तो आज ये मामला ना होता। ये वही हाल है जैसा स्मार्ट सिटी जम्मू और श्रीनगर का हाल है। नंबर वन। नंबर टू, गांव तो गांव, हम शहरों के अंदर मिसाल देकर कहते थे कि गांव के अंदर भी ऐसा ही काम करना है जैसे शहरों के अंदर। शहर के अंदर भी सड़कों के अलावा कोई ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। रेस्ट सारी की सारी आज के समय में भी आप देखेंगे पिछली सरकारों से अब तक जितनी भी फैसिलिटीज हैं गांव देहात के अंदर देनी है, लोगों ने आज गांव के अंदर भी हासिल कर ली है। जिसका मतलब यह है कि जिस मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी या रीजन्स की बात हो रही थी, 7 साल बाद भी अगर नहीं हो सकता तो आप अंदाजा लगाइएगा, ना जवाबदेही है, ना कहीं पर ट्रांसपेरेंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है, पारदर्शिता की जो दूर दूर तक बातें की जाती हैं उसका कुछ नजर नहीं आता। और पिछली सरकार जिसमें पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उनके एंड होते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन या राज्यपाल ने जिम्मेदारी संभाली और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद केंद्र ने खुद हस्तक्षेप किया और आज उपराज्यपाल का प्रशासन भी है, चुनी हुई सरकार है। लेकिन ये वो पेपर्स हैं जो सरकार ने 7 साल पहले बनाए थे, ये आज भी इन्हीं पेपर्स के ऊपर जो 7 साल पहले हमने पढ़ा था वो यहीं भी आज शिप पर मौजूद है, यानी इंप्लीमेंटेशन निल, जीरो। बिल्कुल आसिफ, अब देखिए तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर कि काम करने के दावे किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, जैसे इस एक्ट को लेकर भी हम देख रहे हैं। तो पब्लिक जो जनता है जम्मू कश्मीर की, वो कैसे तमाम डिपार्टमेंट्स पे भरोसा करेगी? देखिए कैग की रिपोर्ट्स आती है, कभी कहीं पर धांधली निकल कर सामने आती है, जल शक्ति विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब इस एक्ट को भी लागू नहीं किया जा रहा है, तो ओवरऑल क्या सिनेरियो जम्मू कश्मीर में क्रिएट हो रहा है? देखिए यही वो काम है जो जनता और सरकार के बीच, सिस्टम के बीच या गुड गवर्नेंस वाली जो बात होती है उसके बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज काम करती है और वो टूटा है। ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने 3 कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, हमने 3 विभिन्न रिपोर्ट्स में खुलासा किया कि लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने पैसा दिया, खजाने भरे गए, लेकिन वो कहीं उपयोग नहीं हुआ, उसका गलत इस्तेमाल हुआ। फिर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने जिन कामों को मंजूरी ही नहीं दी थी, जब राज्य भी था और केंद्र शासित प्रदेश भी, तब भी काम चलता रहा। लोकसभा के अंदर कैग की वो रिपोर्ट भी खुलासा करके सारी चीजों से पर्दा हटा चुकी है। तो वो 3 रिपोर्ट और आज का काम ये बताता है कि पॉलिसी एंड प्लानिंग तो बनती है, सरकारी अफसर बैठते हैं, बाबू जाकर एसी कमरे में बैठकर आज भी किसी तरीके से रणनीति और पॉलिसीज बनाता है। पॉलिसी मेकर हैं, लेकिन वही पॉलिसी मेकर पॉलिसी ब्रेकर के तौर पर बनेंगे और फिर ऊपर वाले पद पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे निचले पद पर किसी सीनियर अफसर से, किसी ब्यूरोक्रेट से इस पर जवाब ले सके। कहने का मतलब यह है कि आज भी पॉलिसी एंड प्लानिंग बनती है, चाय बिस्किट अच्छे से चलता है, सारी की सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत अच्छे से खुलासा, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है ये भी खुलकर बता दिया जाता है, उपलब्धियां गिनवाई जाती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जीरो आज भी, जो बता रहा है कि गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर के अंदर भी नाम दिया गया था, नारा दिया गया था, लेकिन हर दिन सुबह जब लोग उठते हैं, जनता उठती है, सिस्टम में बैठे लोग उठते हैं, सूरज की नई किरणें पड़ती हैं तो लगता है कि दिन की शुरुआत हुई है, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं जो कल हमने जहां छोड़ा था वो आगे उससे नहीं बढ़ सका। यही कहानी इस बार भी इस एक्ट के नाफे। अब यहां बड़ी समस्या थी कि एक्ट नहीं है, फिर 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा जिसके मुताबिक काम होना था, तो वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होने के बाद भी इस एक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कानूनी तौर पर कोई रुकावट नहीं। जो कमी रही, जो लैतुल लैल रहा, कहीं देरी आई, डिले प्रोसेस हुआ, वो आधिकारिक स्तर पर हुआ, ऑफिशियल्स ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 7 साल के बाद भी जीरो रिजल्ट निकलकर सामने आया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार के अंदर बैठे हुए जो तमाम, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो तमाम चुने हुए नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कब उठेंगे और कब जनता तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा।